हेलो एवरीवन। हम लोग अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद के इसके पूर्व के वीडियो में 4 प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग आगे के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट है संभावनार्थक वाक्य। संभावनार्थक वाक्यों में वक्ता भविष्य में होने वाले कार्यों के प्रति संभावना व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त इस तरह के वाक्यों में इच्छा, कामना और अप्रत्यक्ष आदेश का भी भाव व्यक्त किया जाता है। इस तरह के वाक्य सरल और जटिल दोनों ही तरह के होते हैं, जैसे शायद आज बारिश हो, और जटिल वाक्य शायद आज बारिश हो जिससे गर्मी कम हो जाए, जटिल वाक्य। इस तरह के वाक्यों में शायद, संभवतः, हो सकता है शब्द का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी वक्ता को संभावना के स्थान पर संदेह भी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इन वाक्यों को संभावनार्थक वाक्य न कहकर संदेहात्मक वाक्य कहा जाता है। जैसे मुझे राम पर संदेह है, सरल वाक्य। मुझे राम पर संदेह है, उसने मेरी पुस्तक चुराई है, जटिल वाक्य। और अब नेक्स्ट विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य के माध्यम से हम लोग खुशी, दंभ, द्वेष, आश्चर्य, जुगुप्सा, घृणा आदि बातों को व्यक्त करते हैं। इन बातों को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह है अरे, उफ, धत, वाह, आहा आदि। जब हम विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य चूंकि वक्ता के मुंह से अचानक निकलते हैं, अतः इनमें जटिल वाक्य नहीं होते हैं, इनमें सिर्फ सरल वाक्य ही होते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, आहा मजा आ गया आदि। और अब नेक्स्ट है संकेतवाचक या शर्तवाची वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में वक्ता शर्त रखता है, अतः इसे शर्तवाची वाक्य भी कहा जाता है। इस तरह के वाक्यों में यदि, अगर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर उसने झूठ ना बोला होता तो उसे नौकरी मिल गई होती। यदि वह मेरी किताब न फाड़ा होता तो मैं उसकी मदद कर दिया होता। इस तरह के ये जो शर्तवाची या वाक्य जो होते हैं ये सिर्फ जटिल वाक्य होते हैं, इनमें सरल वाक्य नहीं पाए जाते हैं। और अब नेक्स्ट है निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य में वक्ता जो है किसी भी कार्य के लिए निषेध करता है, मना करता है, नहीं कहता है। इस तरह के वाक्य विधानवाची या कथनात्मक वाक्यों में नहीं अव्यय का प्रयोग किया जाता है। निषेधात्मक वाक्यों में नहीं अव्यय का प्रयोग होता है। इसमें सरल और जटिल दोनों ही तरह के वाक्य पाए जाते हैं। जैसे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, सरल वाक्य। आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे और वे काम भी नहीं करेंगे, जटिल वाक्य। इसके अतिरिक्त जटिल उपवाक्यों में दोनों उपवाक्यों की जगह किसी एक उपवाक्य में ही निषेधात्मक अव्यय नहीं का प्रयोग किया जाता है। दो उपवाक्य वाक्य जटिल है तो दो उपवाक्य होंगे, और दोनों उपवाक्यों में से नहीं शब्द का जो प्रयोग होगा किसी एक उपवाक्य में ही होगा, दोनों में नहीं होगा। जैसे वह बीमार थी इसलिए नहीं आ सकी, उसकी बस छूट गई इसलिए वह समय पर नहीं पहुंच सकी आदि। और अब निषेधात्मक वाक्यों में नहीं के अलावा न का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो न का प्रयोग इच्छार्थक वाक्यों में कैसे किया जाता है। मेरे आगे न चलें, मेरी कहानी न पढ़ें आदि। और अब संभावनार्थक न का प्रयोग संभावनार्थक वाक्यों में भी किया जाता है। संभावनार्थक वाक्यों में हो सकता है, संभवतः, शायद शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया। जैसे संभवतः मैं न पहुंच सकूं, संभवतः मैं आपको न दे सकूं, शायद मेरी मां न पहुंच सके आदि। और अब न का प्रयोग संकेतात्मक वाक्यों में भी होता है।
न के अलावा नहीं का भी प्रयोग लेकिन होता है। संकेतात्मक वाक्यों में न और नहीं दोनों का प्रयोग किया जाता है। जिन जटिल वाक्यों में दोनों उपवाक्यों का निषेध किया जाता है उनके दोनों उपवाक्यों के प्रारंभ में न अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जिनमें जटिल वाक्यों में दोनों उपवाक्यों में निषेध होता है तो उसमें दोनों में न प्रयोग किया जाता है। जैसे न वह खुद आई न अपनी बेटी को भेजी, न उसने मेरा फोन रिसीव किया और न कॉल बैक ही किया। दोनों उपवाक्यों में न का प्रयोग होगा। और अब मत का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो मत का प्रयोग आज्ञार्थक वाक्यों में किया जाता है। जैसे तुम मत जाओ, तुम मत खाओ, तुम मत बोलो आदि। और अब मत के अलावा नहीं जो है उसका प्रयोग प्रश्नवाचक और संकेतवाची दोनों तरह के वाक्यों में किया जाता है। संकेतवाची में भी नहीं का प्रयोग किया जाता है और प्रश्नवाचक वाक्यों में भी किया जाता है। जैसे तुम क्यों नहीं आए, तुम क्यों नहीं पहुंचे आदि। अब न नहीं मत के अलावा कुछ और भी निषेधात्मक वाक्य होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे थोड़े ही। अब ऐसे तो थोड़े का मतलब होता है थोड़ा कम, लेकिन थोड़े ही का प्रयोग यदि हम निषेधात्मक वाक्य में कहीं कहीं करते हैं तो उसका जो अर्थ निकलता है वह नहीं का निकलता है। जैसे उसने थोड़े ही चोरी की थी, मतलब उसने चोरी नहीं की थी। उसने थोड़े ही कब फोड़ा था, मतलब उसने कब नहीं फोड़ा था। इसके अतिरिक्त क्या वैसे तो सुनने में लगता है कि प्रश्नवाचक शब्द है, किंतु कहीं कहीं पर क्या का प्रयोग नहीं के लिए भी किया जाता है। जैसे इस उम्र में वह क्या पढ़ेगा, इस उम्र में वह क्या खेलेगा। तो यहां पर जो क्या है वह नहीं का अर्थ दे रहा है। और नेक्स्ट है कहां। कहां प्रश्नसूचक शब्द है, लेकिन कहीं कहीं वाक्य में यह भी निषेधात्मक अर्थ देता है। जैसे अब कहां दवा मिलेगी, अब कहां वह पहुंच पाएगा, मतलब अब दवा नहीं मिलेगी, अब वह नहीं पहुंच पाएगा। तो यहां पर कहां निषेधात्मक के अर्थ में प्रयोग किया गया है। और नेक्स्ट है क्यों। क्यों फिर वही लग रहा है प्रश्नवाचक शब्द है, किंतु क्यों का प्रयोग यहां पर निषेधात्मक के रूप में हुआ है। जैसे अब क्यों देगा वह पैसे, मतलब अब वो पैसे नहीं देगा। अब क्यों वह मेरी मदद करेगा, मतलब वह मेरी मदद अब नहीं करेगा। और नेक्स्ट है मैं तो अब यह काम करने से रहा। मैं तो यहाँ पे क्या मतलब कि मैं अब इस काम को नहीं करूंगा। मैं तो अब उसे अपनी किताब देने से रहा, मतलब मैं उसे अब अपनी किताब नहीं दूंगा। और लास्ट है से रहा। से रहा आपको लग रहा है यह कैसे निषेधात्मक अर्थ देगा, किंतु बेटा देगा निषेधात्मक। अब तो ट्रेन मिलने से रहा या मिलने से रही, मतलब अब ट्रेन नहीं मिलेगी। अब तो दुकान खुलने से रही, मतलब अब दुकान नहीं खुलेगी। तो यहां से रहा या से रही निषेधात्मक अर्थ दे रहा है। यहाँ पे हमारा वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।